बहुत भूख लग रही है। लगेगी क्यों नहीं, सुबह से तो कुछ खाया नहीं है। और जब रात को कुछ खाने लगे थे तो अम्मा ने प्लेट नीचे फेंक कर तमाशा कर दिया, तब भी कुछ नहीं खा पाए। अब क्या करें, कैसे कटेंगे ये 24 घंटे। लगी है ना? ये फल खा लीजिए। नहीं नहीं रिजी, अम्मा ने हमें कुछ ना खाने पीने की सजा दी है, तो बस कुछ भी हो जाए हम ना ही कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। अरे झल्लन चाची ने खाना खाने से मना किया है। फल थोड़े से फल खा लीजिए, ताकत आ जाएगी। नहीं नहीं रिजी, हम कुछ नहीं खाएंगे। अब प्लीज रिजी, हमारी परीक्षा मत लीजिए और इस टुकड़े को हमसे दूर कर दीजिए। वैसे हमें इतनी जोरों से भूख लग रही है और आप इतने प्यार से मिन्नत कर रही हैं। ये आपके प्यार में अगर हमने इसे खा लिया तो गजब हो जाएगा। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए। हम आपको इस तरह भूखा नहीं देख सकते। आपको पता है, आज तक हमने कभी किसी के लिए इतने प्यार से फल नहीं काटा। हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप अपनी अम्मा से बहुत डरते हैं, और जो डरता है वो प्यार कैसे कर सकता है। तेरी ये हिम्मत कि झल्लन के आदेश का उल्लंघन करे, एक लौंडिया के फैलाए जाल में आए। अम्मा, अम्मा, तू रोज रोज हमें मर जाने की धमकी देता है ना? मर जा, आज तो हमें मर के दिखा। अब निकल जा हमारे घर से, खत्म तुझसे सारा नाता रिश्ता हमारा। अम्मा, अम्मा हमें माफ कर दो, हम रिजी की बातों में आ गए थे। हमसे कोई रिश्ता मत तोड़ो अम्मा, हमें घर से मत निकालिए अम्मा। औरत के पल्लू से बंधे मर्द से तो झल्लन को सख्त नफरत है। नहीं अम्मा, तू निकल जा हमेशा के लिए। निकल जा इसके। नहीं अम्मा, हमें माफ कर दो, हमें घर से मत निकालो अम्मा। नहीं नहीं रिजी, हम ये नहीं खाएंगे। हम अम्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। कच्ची गोलियां नहीं खेलती झल्लन, कर लो कोशिश, छीन कर दिखाओ हमारा बेटा। अम्मा ने बात को अब बहुत बड़ा कर दिया है।
भीष्म की हालत बुरी है और हम चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं खिला सकते। तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे क्रिकेट मैच देखने वालों की आखिरी ओवर में होती है। देखिए, अम्मा को सिर्फ अब आप ही समझा सकते हैं। उनसे कहिए ना कि वो अपनी जिद छोड़ दें। क्यों कह दूं? इतना मजा आ रहा है। पहली बार अम्मा जी को कोई मिला है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। अब तेल देखो और तेल की धार देखो। मतलब आप चाहते हैं कि बात बढ़ जाए? बात तो बढ़ गई। अब देखना यह है कि अम्मा जी रीत नाम की इस आग की तपिश कितनी देर सह सकती है। हे भगवान, मैं तो आपसे कुछ मांग भी नहीं सकती। एक तरफ ऐसी माँ है जो सिर्फ अपने मन का करती है और दूसरी तरफ ऐसी भाभी है जिसके मन का आज तक इस घर में कुछ नहीं हुआ। आज तक हमने कभी किसी के लिए इतने प्यार से फल नहीं काटा। हम आपको इस तरह भूखा नहीं देख सकते। भीष्म, रसोई घर में घुस। अम्मा तो इस वक्त सो रही होंगी। हाँ, कुछ खा पी ले और आज की रात काट। मून, क्या हाल है भैया आपका? बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पत्थर भी मिले ना, वो भी खा जाए हम। पत्थर खाए आपके दुश्मन। हम तो आपको खाना खिलाने आए हैं। चलिए, अब कोई डर की बात नहीं है। अम्मा सो गई। और वो अचानक उठ गई तो? नहीं उठेगी। हम उनके कमरे से होकर आ रहे हैं। वो खर्राटे ले रही थी। चलिए चलिए ना भैया। हाँ, चलिए चलिए। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा बाहर खड़ी हैं। अम्मा? कहाँ खड़ी है अम्मा? कहीं नहीं है अम्मा। कहा ना हमने कि वो सो रही है। बहुत मार खा चुके हैं हम अम्मा से, अब और मार नहीं खा सकते। भैया, अगर अम्मा आ भी गई ना तो हम कह देंगे कि हमने भैया को खाना खिलाया। हम डांट सह लेंगे उनकी। लेकिन आपका तो पेट भर जाएगा ना। नहीं नहीं, हम सोने जा रहे हैं। अब तुम भी जाके सो। सिर्फ 24 घंटे की तो बात है। सुबह हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी। अब इसी तरह 24 घंटे कट जाएंगे। अरे भैया, क्या हुआ? भैया बहुत डरे हुए हैं। किसी भी हाल में खाना खाने को तैयार ही नहीं है। क्या करें? कैसे भीष्म के मन से अम्मा का डर दूर करें? एक आइडिया है। क्या? भाभी, आप भैया को अल्टीमेटम दे दीजिए। बोलिए, अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो आप उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें ऐसा कहा तो वो घबराकर अम्मा से लड़ पड़ेंगे और बात और बिगड़ जाएगी। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे बात भी ना बिगड़े और वो खाना भी खा लें। फिर ऐसा क्या करें? कितना मजा आ रहा है ना। हम लोग पहली बार अम्मा के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। चुप कर।
हम नहीं, ये रीत की हिम्मत है। आ गया आइडिया। क्या? आइए हमारे साथ। हेलो भाभी, रीत, सॉरी हमने आपको इतनी रात को जगाया। कल आपको हमारा एक काम करना है। बोलो। भीषम, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अम्मा सो ही कहाँ पाए, भूख के मारे पूरी रात इधर से उधर, उधर से इधर करवटें बदलते रहे, नींद ही नहीं आई। भीषम नहीं खाएगा। लेकिन ये तो प्रसाद है झल्लन चाची। आज ये जहर भी नहीं खा सकता। अम्मा जी, सुबह की चाय बनी क्यों नहीं आज? फिर रसोई घर में ताला किसने लगाया? हमने लगाया ताला। आज घर में कुछ नहीं बनेगा और ना ही कुछ बाहर से आएगा। कोई कुछ नहीं खाएगा, सब भूखे रहेंगे। अम्मा, सब भूखे क्यों रहे? तेरी वजह से। हमारे मना करने पर भी भीषम को रात में चुपके चुपके खाना खिलाने की कोशिश की गई, इसलिए सजा के तौर पर आज सब भूखे रहेंगे। पर झल्लन चाची, जब बात हम दोनों के बीच हुई तो उसकी सजा सब क्यों भुगते? बड़ी फिक्र होने लगी हमारे घर वालों की। गिरगिट की तरह रंग ना बदलो। हम दिल से कह रहे हैं झल्लन चाची, सबको सजा मत दीजिए। नहीं देंगे, पर तुझे हमारे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे पैरों में गिर तो अभी ताला खुल जाएगा, वरना सब भूखे मरेंगे। रीत जी, माफी मांग लीजिए ना, ये बात यहीं पे खत्म कर दीजिए प्लीज रीत जी। अगर हम गलती करते तो बिना किसी के कहे माफी मांग लेते, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती हमें अपने पैरों में गिराना चाहे तो हम नहीं गिरेंगे। फिर रीत जी, हमारा क्या होगा? आप झल्लन चाची के सामने ही एक से बढ़कर एक पकवान खाएंगे। और आज ही खाएंगे।
तक हमने पार्टी के लिए भूख हड़ताल नहीं की, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। और आपने रसोई में ताला लगवा दिया। ये तो बहुत ज्यादती है। शाम होने वाली है, ना तो आप रसोई में कुछ बनाने देती हैं और ना ही बाहर से कुछ मंगवाने देती हैं। तो इसे कहो ना गिर जाए हमारे पैर में, मांग ले माफी, सब ठीक हो जाएगा। अरे मांग लो ना माफी, ऐसे क्या हो जाएगा? हम माफी नहीं मांगेंगे। आपकी हालत तो बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे क्रिकेट देखने वाले की आखिरी ओवर में होती है। कह लो, जो कहना है कह लो। भूखे पेट हमसे बोला भी नहीं जाता। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। पूरा का पूरा कुनबा चला आया। पूरे खानदान की आदत है का बिना बताए कहीं भी टपक पड़ते हो। झल्लन चाची, हम रस्म निभाने आए हैं, इसीलिए कुनबे के साथ आए हैं। क्या बात है, बड़े कमजोर से लग रहे हैं आप। शुक्र है अभी खड़े हैं, थोड़ी देर में तो गिर ही जाएंगे। ये इतने बड़े बड़े थाल का ले आई साथ में? हमारे घर की रस्म है, हम लोग दशहरे के बाद बेटी और दामाद के घर जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं। क्या बेटी दामाद को ही खिलाते हो या उनके घर वालों को भी? सबको। आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, और हम सब के साथ साथ झल्लन चाची भी खाएंगी। कोई नहीं खाएगा। ऐसी कोई रस्म नहीं होती, हम नहीं मानते ये रस्म। झल्लन चाची, रस्म तो सिंदूर धुलाने की भी नहीं होती, तराजू में तौलने की भी नहीं होती, पर आपने रखवाई और हमने की, क्योंकि रस्म अपना विश्वास होती है। जब हमने आपका विश्वास रखा तो आपको हमारा विश्वास रखना होगा।